कांग्रेस रहती तो भाइयों बहनों इन गरीबों के मकान बन पाते? कांग्रेस रहती तो क्या यहां पर जो पवित्र सरोवर का पुनरुद्धार का कार्य वसुंधरा राजे जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय पूरा हुआ था, क्या वह कार्य कांग्रेस कर पाती? इनको तो अवसर बार बार मिला था, वे नहीं कर पाए। बीजेपी को अवसर मिला, बीजेपी ने करके दिखा दिया। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास और समृद्धि भारतीय जनता पार्टी रहेगी। आस्था का सम्मान बीजेपी करेगी, आतंकवाद को नेस्तनाबूद भारतीय जनता पार्टी करेगी, पुष्टिकरण की नीति को भी भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया। आप याद करिए, अगर बीजेपी होती तो क्या कन्हैयालाल की निर्मम हत्या होती? क्या बलादेव की हत्या होती? क्या आप देख रहे होंगे यहां माफिया पनप रहे हैं, यूपी में माफिया की छाती में बुलडोजर चढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना? यूपी तो बदनाम था ना, उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है, बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे, लेकिन आज सब गायब हो गए, एकदम गायब हो गए। आज आप बहन बेटियों की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, किसी गरीब की संपत्ति को कोई हड़प नहीं सकता, किसी व्यापारी को कोई उनसे फिरौती नहीं मांग सकता। और भाइयों बहनों, राह चलते हुए किसी राहगीर पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता। उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, तो राम राज्य आ गया। लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हो या फिर आस्था के सम्मान का हो, आज तेजी के साथ देश के अंदर हो रहा है। भाइयों बहनों, इतिहास केवल पढ़ने के लिए नहीं होता है, उसको अनुकरण किया जाता है। अनुकरण इस बात को लेकर के इतिहास हमें दिखाता है कि कहां पे गलती हुई और इस गलती का परिमार्जन हमें कैसे करना है। याद करिए, यह देश गुलाम था, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को तोड़ करके ढांचा खड़ा कर दिया था, देश स्वतंत्र हुआ, राम भक्तों ने गुलामी के ढांचे को हटा करके जो मार्ग प्रशस्त किया, आज डबल इंजन की सरकार यूपी में आई तो राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। याद रखना, 1000 वर्ष पहले इस अजमेर में हिंदुस्तान के सबसे प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान शासन करते थे। याद रखना, उन्होंने विदेशी आक्रांता मोहम्मद गोहरी को एक बार नहीं 17 बार नाक रगड़ने के मजबूर किया था। लेकिन भाइयों बहनों, एक छोटी सी गलती ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना दिया। जिस राजा ने 17 बार उस धोखेबाज को माफ किया था, उस विदेशी गद्दार को माफ किया था, उसको एक बार अवसर मिला, उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। इतिहास हमें बार बार इसके लिए कहता है। और इसीलिए जब राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने कहा तीर्थराज पुष्कर में तो जरूर जाऊंगा। और भाई बहनों, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। तीर्थराज पुष्कर इतिहास की गलतियों को नहीं दोहराएगी यहां का जनता जनार्दन। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके बीच आया हूं। याद रखना, मोदी जी के शासनकाल में विकास के कार्य भी हो रहे हैं, आस्था का सम्मान भी हो रहा है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से भी लागू किया जा रहा है। आपने देखा होगा, मोदी जी ने जो काम कांग्रेस 7 साल में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 9 वर्ष में कर दिया। 10-12 करोड़ गरीबों को शौचालय, 4 करोड़ गरीब परिवारों को आवास की सुविधा, 4 करोड़ गरीब परिवारों के लिए बिजली, 10 करोड़ गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर, और यही नहीं, हर नागरिक के लिए फ्री में
सत्ता को ऐसा नोचते हैं जैसे न जाने कब से भूखे हों। और माफिया, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, तुष्टीकरण, ये सब कांग्रेस की प्रवृत्ति है। भाइयों बहनों, कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती। क्या कांग्रेस रहती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाता? क्या कांग्रेस रहती तो भाइयों बहनों इन गरीबों के मकान बन पाते? कांग्रेस रहती तो क्या यहां पर जो पवित्र सरोवर का पुनरुद्धार का कार्य वसुंधरा राजे जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय पूरा हुआ था, क्या वह कार्य कांग्रेस कर पाती? इनको तो अवसर बार बार मिला था, वे नहीं कर पाए। बीजेपी को अवसर मिला, बीजेपी ने करके दिखा दिया। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास और समृद्धि भारतीय जनता पार्टी लाएगी। आस्था का सम्मान बीजेपी करेगी, आतंकवाद को नेस्तनाबूद भारतीय जनता पार्टी करेगी, तुष्टीकरण की नीति को भी भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया। आप याद करिए, अगर बीजेपी होती तो क्या कन्हैयालाल की निर्मम हत्या होती? क्या कलाबेन की हत्या होती? क्या आप देख रहे होंगे यहां माफिया पनप रहे हैं, यूपी में माफिया की छाती में बुलडोजर चढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना? यूपी तो बदनाम था ना, उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है, बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे, लेकिन आज सब गायब हो गए, एकदम गायब हो गए। आज आप वहां बेटियों की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, किसी गरीब की संपत्ति को कोई हड़प नहीं सकता, किसी व्यापारी को कोई उनसे फिरौती नहीं मांग सकता।